परवरदिगार तेरी रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुलते, क्यों मुझे इंसाफ नहीं मिलता, क्यों पाकिस्तान की मां को इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे बढ़कर बड़ी अदालत कौन सी है, इनसे बढ़कर बड़े जजेस कौन से हैं। किस जगह में इन सारी बेटियों का, इन सारी माँओं का मुकदमा लेके जाऊं। ए अल्लाह, तूने तो सूरत नूर के अंदर ये फरमाया कि अगर किसी के घर पे जाओ 3 बार दस्तक दो, अगर इजाजत न मिले तो वापस चले जाओ। तूने तो खानदान के बच्चों को भी मना किया, जब अज़वाजी जिंदगी जिसकी तूने इजाजत दी है तो वहां घर के बच्चे भी नहीं आ सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चादर चार दीवारी के तकद्दस की यहां तक बात की। ए मेरे अल्लाह, कि अगर दूसरे के घर में कोई झांकेगा तो सख्त से सख्त सजा का मुर्तकिब होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तूलो अर्ज़ में सुनने वालों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वकला का, सहाफ़ियों का, दानश्वरों का, रिटायर जजेस का, हर माँ और बेटी का, और ख़ासकर मेरे पाकिस्तान में रहने वालों, मैं अपने बेटों को, अपनी बेटी को ज़्यादा वक़्त नहीं दे सका, क्योंकि नान नफ़का की जंग के अंदर 16-16 घंटे काम करता था। आज देखें, जिस अज़म से मैं खड़ा हूँ, मेरी हिचकियाँ भी बंद हैं और मेरे आंसू भी बंद हैं, इसलिए कि ये मुकदमा में अपना नहीं, अपनी हलाल की बीवी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हर माँ का और हर बेटी का लड़ रहा हूँ। वीकेंड था कल, मेरा तरीक़ेकार ये था, जब भी मैं डिनर पे जाता था, अपनी 3 मासूम तितलियों को सामने बैठाता था, फिर पूछता था डिनर करते करते कि उनका दिन कैसे गुजरा। वीकेंड पे उनकी दादी, उनकी माँ और वो तीनों नाश्ता एक जगह करते थे। कल सुबह वो नहीं थी, कारी साहब आए थे आयरा, जो तुम्हें कुरान पढ़ाते थे। जब तुम सर पर दुपट्टा डालकर किरत करती थी तो तुम्हारे हाथ पर चांद तारा बनाता था। तुम मेरे पास आती थी और मैं वो तुम्हारे चांद तारे के कारी साहब की दिए हुए उस चांद तारे को चूमा करता था।
मेरी पोतियों, खुदा का शुक्र है। मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान को ख़तरा था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने दादा के इस मुल्क से हिजरत करके चली गई हो। उस जगह इंसाफ है, जहां इंसानियत है, जहां पे बच्चों पे हाथ उठने वाला, उनको ट्रॉमे देने वाला, उनकी आंखें निकाली जाती हैं। उन जालिमों को ज़मीन के नीचे से उखाड़ के सामने लाया जाता है और उनको इंसाफ मिलता है। किसके कहने पर मेरे घर पे रेड किया गया? किसके कहने पर घर के अंदर तशद्दुद हुआ? किसके कहने पर अयाज असिस्टेंट डायरेक्टर गाड़ी चला रहा था और 3 नामालूम शख्सियात कौन थी जिन्होंने घर से लेकर साइबर ब्रांच इस्लामाबाद FIA के उस पुलिस स्टेशन तक 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटे के अरसे के अंदर तशद्दुद और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। रास्ते में कौन सी जगह उन्होंने मुझे उतारा, ज़बरदस्ती बेलिबास किया, वहाँ जो कुछ मैंने सुना, इतनी सी दरख्वास्त थी। इतना बड़ा जुल्म एक झेली इदारे के इंतहाई ताकतवर लोग जो आईन से भी और कानून से भी बालातर हैं, आज वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो वीडियो जो मेरी बीवी को भेजी गई, जो मेरे बेटे को भेजी गई, वो जेली है। मैं ये लफ्ज़ अदा करने से पहले मर क्यों नहीं जाता, लेकिन मरने से पहले मुझ पर कर्ज है मेरी उन तमाम पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियों, बेटियों, माँओं और बहनों पर। मैं उस कर्ज को अदा करने के लिए कह रहा हूँ, वरना मेरी ज़बान जवाब दे चुकी है। जो वीडियो मेरी बीवी को और मेरे बेटे को भेजी गई है, उसमें चंद इजाफी चीज़ें इन दरिंदों ने डाली हैं, बाकी वो बिल्कुल असली है। और वो कोयटा में मेरी उन 2 रातों के दरमियान में बनाई गई है। ये एक पाकिस्तान की माँ और पाकिस्तान के एक बाप की कहानी है। इसलिए इंसाफ के आने में देर नहीं होनी चाहिए। उस जगह के बारे में किस्म किस्म के बयानात आए। मैं जब वहाँ गया तो मैं सेनेट के चेयरमैन का मेहमान था। ये जगह मुझे बताया गया वहाँ काम करने वालों ने कि यहाँ सरकारी अफसर और उनके ख़ानदान वाले भी आते हैं और जजेस के लोग भी, उनके ख़ानदान वाले भी।
और उनके मेहमान भी यहाँ ठहरते हैं। वो जगह फेडरल लॉज 1 कोयटा, और इंशाअल्लाह ताला जब अदालत खुलेगी तो मैं उस जगह पे इनको लेके जाऊंगा। उस वक़्त तक ये चंद 100 अफराद जो मेरी ना आर्मी की इज्जत की तर्जमानी करते हैं और ना ISI प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये उनकी तर्जमानी नहीं करते। ये ताकतवर गुंडे जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को इन्हीं हरकत की वजह से, ये ठेकों में शामिल हैं, ये बड़े बड़े घपलों में शामिल हैं, ये दौलत बनाते हैं। और मुझे ये लफ्ज़ अदा करने में शर्म महसूस होती है कि ये किस माँ से पैदा हुए हैं, किस माँ ने इनको जन्म दिया है। इसलिए कि मैं अपने ख़ानदान के हर उस आर्मी के अफसर और सिपाही से वाकिफ़ हूँ जिसकी इज़्ज़तदार माँ ने उनको जन्म दिया है। उनका ख़ानदानी असलूब देखें, उनका एक दूसरे के साथ ख़ानदान का मिलना देखें तो इंसान को ताज्जुब होती है। लेकिन ये 600-700 अफराद किस आइन और किस कानून और किस इंसानी और दीनी रवायात के ताबे हैं जो इतने ताकतवर हैं कि कोई लफ्ज़ भी अदा नहीं कर सकता। ये ट्वीट तो मैंने 12 अक्टूबर को की थी। 13 अक्टूबर की सुबह गैर इंसानी सलूक और तशद्दुद जो किया गया, क्या ये भेड़िए उससे भी मुतमईन नहीं हुए कि उन्होंने एक माँ और एक बाप के तकद्दुस को पामाल किया। ये भेड़िए हस्बे आदत हर ताजर के पीछे हैं, हर इन्वेस्टर के पीछे हैं, अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी लीडरान के पीछे हैं और यही काम करते हैं। मैं तो आज से 6 महीने पहले किसी भी और जगह, जब से हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है, मैं अपनी बीवी को नहीं लेके गया और मुझे पूरा यकीन था कि जो मुझे मेहमान ठहरा रहा है, जिस जगह ठहरा रहा है, वो बड़ी इज्जत वाली है। वहां कौन पहुंच सकता है? किसने उस बलोच की इज्जत को तार तार किया? इसलिए मैं सादिक संजरानी साहब आपसे कहता हूं कि आप कस्टोडियन हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सबसे बड़े ईवान के। आपका काम मेरी बेटियां जो सेनेट में बैठी हैं, मेरी बहनें जो सेनेट में बैठी हैं और मेरे भाई शादीशुदा जो हैं, उनकी इज्जत की हिफाजत करना है। ये कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है। अपनी बलोच रवायात को, पाकिस्तान की रवायात को, अपने दीन की रवायात को न छोड़ो। आज अगर तुम ये इस्तीफ़ा दोगे और तुम्हें मेरे अखलाक का
मेरे दीनी इक़दार का मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरी दीनी इक़दार का इल्म है कि 49 साल मेरे शादी को हो गए। 49 साल। तुम्हें चाची की इज्जत का तकद्दस का भी ख्याल है। मेरे अल्फाज आगे नहीं कि क्या बयान करूं। किस बात की तहकीक के लिए आपने ये कमेटी जो है नाम निहाद कमेटी बनाई है? क्या वो असली वीडियो जिसका बाज़ ऐसा सही नहीं, बाकी बिल्कुल दुरुस्त और सही है, मैं अपने मेंबरान के साथ वो शेयर कर सकता हूँ? इस अदालत के सामने शेयर करूँगा इसलिए कि मेरी बीवी इनकी बहन है। ये अमीन हैं, इंसाफ दिलाने वाले। और मैं बताऊंगा उसको, इस अदालत को, कि उसका कौन सा ऐसा दुरुस्त है और कौन सा दुरुस्त नहीं। मैं बताऊंगा इस अदालत को कि क्यों मैं कहता हूं, क्यों मेरी बीवी कहती है कि ये कोयटा का वाकया है। लेकिन यकीन करो मेरे मुल्क के लोगों, ये जालिम इतने ताकतवर हैं कि अगर मेरे सीसीटीवी कैमरा उसकी सारी फुटेज और बैकअप को लेके जाकर सारे सबूत ख़त्म कर सकते हैं, तो मुझे वसूख से कहने दीजिए कि उस कमरे की उन्होंने ईंट से ईंट अभी तक बजा दी होगी। उस कमरे की ईंट से ईंट बजा दी होगी। कितने ताकतवर हैं मेरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों। सुनो, 31 अरब की आप साल के अंदर रेमिटेंस भेजते हो, जिसमें मैं और मेरे ख़ानदान के अफराद भी शामिल हैं, ताकि ये मुल्क नीचे न गिरे। क्या मसाद ये काम कर सकता था कोयटे में? इंडिया की एजेंसी का क्या नाम, क्या रहा ये काम कर सकता था कि स्वाति के पीछे उन 2 रातों में अगस्त की इतनी महफूज जगह जाकर उसकी ज़ाती, निजी और हलाल की ज़िंदगी की वीडियो बनाएं? ये हमारे उन मुक़्तदर इदारों के उन 600-700 अफराद का कारनामा है, जो मुझसे नहीं। मैं तो आज जिस हालत के अंदर खड़ा हूं, चंद ताकतवर गुंडे हैं जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को मफलूज बनाकर रख दिया है। फाइलें बनाई हैं, सच्ची या झूठी, वीडियोस बनाई हैं, जिसकी वजह से आज जिस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हर इंसाफ की आवाज़ को दबाने के लिए यही काम हो रहा है। और मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए लिया है कि मुझे अपनी मौत की फिक्र नहीं। मैं अदालत उज़्मा के बाहर आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे जहर दी जाएगी या यही ताकतवर लोग मुझे गोली मारेंगे, लेकिन मेरी हक की आवाज़ को, गैरत की आवाज़ को
नफरत की आवाज़ को, गुस्से की आवाज़ को पाकिस्तान के तारीख़ का मुअर्रिख़ इंशाअल्लाह ताला लिखेगा। ये जिंदा जावेद होगा कि हाँ, इस मुल्क का एक सपूत जो 26 साल में हिजरत करके मुल्क से गया, 2001 के अंदर आया, इस मुल्क के बड़े बड़े ईवानों में उसने तर्जमानी की, इखलाक के साथ, ईमानदारी के साथ और अल्लाह ताला की हिफाजत के साथ। आज अगर वो इन चंद 100 लोगों की गलाजत का निशाना है, तो फिर कौन सी माँ अपने खामद के साथ दुपट्टा पहनकर किसी होटल में इस किस्म के महफूज लाजिज के अंदर रात बसर कर सकती है? ये है मेरा सवाल और ये है मेरा मुकदमा। चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ मिलते मिलते देर हो गई। ये वीडियो तो पहले बन चुकी थी, शायद इसको ये वायरल न करते। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह मैंने कहा था वीडियो देखते ही कि ये सही वीडियो है, और मैंने आपको बाकायदा टेक्स्ट किया था कि 1% जगह के तयन के लिए मैं जाकर मिल रहा हूँ अपनी बीवी से एबटाबाद में। मेरे दोस्तों, मेरे मुल्क के वासियों, उस सुबह मेरे बच्चों को जान का ख़तरा था, इसलिए मैं लाहौर में था और मैंने फौरी तौर पर उनको कहा कि यहाँ से निकल जाएं और सीधा एबटाबाद चले जाएं। वहाँ KPK की पुलिस को कहा कि इनकी जान को ख़तरा है जब तक ये मुल्क से बाहर नहीं चले जाते। बेटे को कहा कि फौरी तौर पर इनको निकालें। बेटे ने इस्लामाबाद से उनके टिकट बुक किए और मैंने कहा, बेटे तुम्हारे शरीफ ख़ानदान और तुम्हारी शरीफ माँ के बैग और उनके सूटकेसों के अंदर ये ड्रग्स रख देंगे, अमेरिका में जाके पकड़ी जाएगी, इसलिए खुदा रहा उसको कैंसिल करके पेशावर से लेके जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि बाहिफाजत इज्जत से मेरी बीवी, मेरी बहू और 3 पोतियां अमेरिका पहुंच चुकी हैं। ए मेरे मुल्क की बेटियों और माओ, उस माँ की अजमत को सलाम करो, शर्मिंदा ना हो कि जब मैं एबटाबाद जा रहा था और मैं एबटाबाद घर पहुंचा तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि दूसरी मंजिल पे अपनी माँ को ले जाओ, और पहले मैं और आप मिलते हैं इसलिए कि मुझ में सकत नहीं है कि मैं अपनी बीवी का सामना कर सकूं, शर्मिंदगी है। इसलिए किसी बीवी ने मुझे कहा था कि अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, दीन भी और दुनिया भी, इज्जत भी इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान न जाओ। मैंने जिद की थी कि जिस मुल्क ने मुझे पासपोर्ट दिया, इब्तिदाई तालीम दी,
मैं जो कुछ हो सका उस मुल्क के लोगों की खिदमत करूंगा। मैं बेटी से कमरे में मिला और उसको कहा कि देखें, मुझ में सकत नहीं, दिल में 3 स्टंट लगे हुए हैं। इस कायद-ए-आज़म अस्पताल में बेहतरीन सर्जन, कार्डियो सर्जन मुमताज़ शाह ने वो डाले हैं। उसके बाद मैं अबू धाबी के क्लीवलैंड अस्पताल में गया और उसके बाद मैं लंदन की 3 बड़ी अस्पतालों में 13 दिन रहा। मुझ में सकत नहीं, गैरत की वजह से खड़ा हूँ और मैं अल्लाह से मदद की उम्मीद मांगता हूँ कि परवरदिगार मुझे इसी तरीके से हौसला दे जिस तरह मेरी बच्चियाँ, मेरी माएँ मुझको हौसला दे रही हैं, मेरे भाई मुझको हौसला दे रहे हैं, मेरे वकला मुझको हौसला दे रहे हैं, इन्हीं अदालतों के साबिक जज मुझको हौसला दे रहे हैं। हिम्मत ना हारो। मीडिया मुझको हौसला दे रहा है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है रो रो कर हौसला दे रहे हैं। ताकि ये ज़बान बंद ना हो जाए। चीफ जस्टिस साहब, ये कोई माली केस नहीं, ये सियासी केस भी नहीं, ये तो अब इतना संगीन केस बन चुका है जिसकी नज़ीर आपके अदल व इंसाफ की किताबों में कम ही मिलेगी। इसलिए इंसाफ के दरवाज़ों को खोलें। क्या ये अदल की अदालत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस नज़ीर से जो हर वकील अपनी ज़बान खोलता है और ये कहता है कि कुर्बान जाऊं उस अमीरुल मोमिनीन पर कि एक आम सहाबी पूछता है कि उमर, अपने कपड़ों की तफसील बताओ, कहाँ से लिए? जो गनीमत के माल में चादरें मिले थी उससे मेरा छोटा जैसा जिस्म नहीं ढकता। इसलिए इस अदालत को खोलें चीफ जस्टिस साहब। ये वही लोग हैं, वही ताकतवर चंद लोग जो ISI का लिबादा ओढ़े हुए हैं। न उनकी मुझे कहने दीजिए मेरी बेटी और मेरी बहनों, न उनकी कोई माँ है और न बेटी है, वरना वो कभी भी ऐसी हरकत करते सोच नहीं सकते। मैं सेनेट के चेयरमैन को फिर कहता हूं कि इस वाक़ये के बाद वो कुर्सी जो कस्टोडियन है हमारी इज्जत की, हमारी नामूस की, उसको इन चंद ताकतवर लोगों ने तार तार कर दिया है। पूरी दुनिया आपको सलाम पेश करेगी। आओ अपने आईन की पासदारी करो। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कौल कि तलवार का ज़ख्म मिट जाता है लेकिन ज़बान का ज़ख्म कभी नहीं मिटता। इसलिए मेरे आप तक जो पैगाम पहुंचा रहा हूं, आपके मेरे उस रिश्ते की वजह से
मुझे खुलकर बोलने की इजाज़त नहीं देता। इतना ज़रूर कहूँगा, इन सेनेटर साहिबान और अपनी बेटियों और बहनों की मौजूदगी में, अगर तुम्हारी कोई फाइल नहीं, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं, तो फिर बहादुर बलोच हो, बहुत बड़े ख़ानदान के फ़र्द हो, दुनिया के अंदर तुमको जो इज़्ज़त मिलेगी, और अगर दुनिया तुमको इज़्ज़त नहीं देगी, मेरा वो परवरदिगार देगा कि तुमने एक बड़े भाई की इज़्ज़त अपने बड़ी भाभी या चाची की इज़्ज़त जो तुम कहते थे, उसकी इज़्ज़त को तार तार करने वालों के ख़िलाफ़ तुमने इस महकूम पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे मुल्क के वकला, कहाँ हैं सुप्रीम कोर्ट बार के नए सदर आबिद ज़ुबैरी साहब? कहाँ हैं हाई कोर्ट के सारे बार के वकला? कहाँ हैं पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट बार के वकला? पाकिस्तान के कोने कोने में आइन और कानून के अलंबरदारों, आज अगर मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकता तो मेरी उन बहनों का, उन बेटियों का और माओं का मुकदमा तो लड़ो। प्रो बोनो लड़ो, इसलिए कि जब इस अदालत के ऊपर शब खून मारा गया था, मैं नाम नहीं लेता, मगर इसी अदालत के एक बड़े अहम जज, मैं वकला को पूरे KPK के अंदर इस्लामाबाद की सड़कों पे पानी देता था और उनके साथ खड़ा था। इसलिए शख्सी आज़ादी के लिए, इंसानी हुकूक की आज़ादी के लिए, ये सीनियर वकील जिसने रशीद रिजवी के साथ कॉलेज में पढ़ा, फारूक नायक के साथ पढ़ा, नवीद साहब के साथ पढ़ा, बार कौंसिल के आपके बड़े काबिल कदर अख्तर हुसैन के साथ पढ़ा, वो उस वक़्त से मुझे जानते हैं। इसलिए आओ पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के वकला, ज़मीर की आवाज़ पर मुझे रस्वा किया गया, मेरे ख़ानदान की तज़लील की गई, उसके लिए मुझे इंसाफ दो, उसके लिए मुझे इंसाफ दो, उसके लिए मुझे इंसाफ दो। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।